मॉर्निंग बच्चों। बच्चों देखिए, अभी कोयल से कह रहा है कवि कि तुम इस शांत वातावरण में विद्रोह का बीज बो रही। कवि ने अपनी कविता के माध्यम से जेल में हो रहे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ घोर अन्याय का वर्णन अपनी कविता में किया है। स्वतंत्रता सेनानी अपने जीवन में अपने राष्ट्र हित के लिए अपने जीवन का बलिदान कर रहे हैं। अपने जीवन में वो किसी सुख का भोग नहीं कर रहे। कवि ने अपनी कविता के माध्यम से बड़े ही भावपूर्ण तरीके से कविता को संजोया है। कवि कहता है, काली तू रजनी भी काली, हे कोयल तू भी काली है और रात्रि भी काली है, और तू देख तो शासन की करनी भी काली। ये जो शासन है ब्रिटिश सत्ता का, वह घोर अत्याचार से भरा हुआ है। उसकी जो करनी है, ये देखिए, करनी करनी माने कार्य, वह जो हमारे भारत की जनता पर अनेक प्रकार से अत्याचार कर रही है, जो कूटनीति कर रही है, सामान्य जनता के प्रति जो उसके मन में घृणा का भाव भरा हुआ है, वह सब कुछ दिखाई दे रहा है। शासन की करनी भी काली, हे कोयल काली तू रजनी भी काली, तू भी काली है, रात्रि भी, रजनी मन रात, रात्रि भी काली है। शासन जो है उसकी करनी भी काली है, काली लहर कल्पना काली, क्योंकि जब शासन ही कालिमा से भरा हुआ होगा, जब शासन के अंदर ही ज्ञान का संचार नहीं होगा, जनता पीड़ित कराह रही है, भूख से तड़प रही है, उसके साथ जानवरों का व्यवहार किया जा रहा है। स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जो अत्याचार जेल के अंदर हो रहा है, वह उनकी करनी का ही तो पर्याय है। किसकी करनी का पर्याय है? अंग्रेजों की करनी का पर्याय। तो जो कल्पना जन्म लेती है, जो कल्पना जन्म लेती है, वो किसके मन में कल्पना जन्म ले रही है? अंग्रेजों के मन में। और जब कल्पना जो जन्म लेती है, वही तो लहर के रूप में समस्त भारतवर्ष में दिखाई दे रही है। तो कह रहा, काली लहर कल्पना काली। ये जो समय है वह कालिमा से बना भरा हुआ है। कालिमा चारों तरफ व्याप्त है। कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। एक कोयल, जहां मैं बंधा हुआ हूं, जहां मुझे बांध करके सिक्कड़ में ब्रिटिश सत्ता रखी है, वहां पर इंच मात्र भी प्रकाश नहीं आता। मेरी काल कोठरी काली, मैं जिस काल कोठरी में हूं वह काली है। टोपी काली, कमली काली, मेरी लौ श्रृंखला काली। ए कोयल, ये जो टोपीधारी हैं, ये जो कंबल ओढ़े हुए हैं, ये सब काली है। मेरी लौ श्रृंखला काली, मैं जिस सिक्कड़ में बंधा हुआ हूं वह भी काला है। पहरे की हुंकृति भी ब्याली, इस पर है काली आली। कह रहा है, कोयल, जो ये पहरा है, किस पर पहरा है? मेरे ऊपर जो यातना किया जा रहा है, यह यातना किसी को समझ में ना आए, कोई इसे जान ना पाए। मेरे अंदर कितनी प्रयातना मैं जेल के अंदर सहन कर रहा हूं, इसे मैं अपने अंदर ही समाये रखूं, विश्व के समक्ष इसे प्रदर्शित न करूं। इस पर भी पहरा है। किसका पहरा है? शासन का पहरा। शासन किसका है? अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों का जो पहरा है, काले सांप की तरह बैठा हुआ है भारतवर्ष पर, फन निकाल करके। और यह जरा सा भी हम चूके कि हमें डसने के लिए तैयार है। कवि कहता है कि ये कोयल, पहरे की हुंकृति भी ब्याली, इतना कड़ा पहरा है कि हम सांस भी लेते हैं तो इन्हें पता चल जाता है। इस काले संकट सागर पर एक कोयल, ऐसे समय में, ऐसे काले संकट के समय में, संकट सागर पर, सागर समस्त भारतवासियों को लिया है कवि यहाँ पे,
इस काले संकट, समस्त भारतवर्ष पर संकट आया है। मरने की मदमाती, तुम जानती हो कि ये जो अंग्रेजी सत्ता है किसी को जीवित नहीं रहने देगी। यदि इसे पता चल गया कि तुम अंदर और बाहर एक कर दे रही हो, तुम हमारे अंदर की यातना को बाहर वालों को जाकर बता रही हो, तो हे कोयल, यह भनक यदि ब्रिटिश सत्ता को लगी तो तुम्हारा जीवन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। कोकिल बोलो तो, तुम मरने को मदमाती उतावली हो रही हो, तुम व्याकुल हो रही हो, तुम्हें मौत से डर नहीं लग रहा, तुम्हें काली कल्पना से डर नहीं लग रहा, काली लहर से डर नहीं लग रहा, इस रात्रि के समय में डर नहीं लग रहा? क्यों अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती? हे कोयल, तुम अपनी मधुर मधुर वाणी से जो विद्रोह का बीज बो रही हो, मेरे कानों में तुम डाल रही हो। हम स्वतंत्रता सेनानियों के मन में जो क्रांति का भाव भर रही हो कि उठो और विद्रोह करो। किसके प्रति विद्रोह करो? सत्ता के प्रति विद्रोह करो। सत्ता कौन? ब्रिटिश सत्ता के प्रति। तुम्हें ऐसा करते समय तुम्हें डर नहीं लग रहा? हे कोयल, अपने चमकीले गीतों से, तुम अपनी मायावी गीतों से हमारे हृदय में राष्ट्रभक्ति का बीज भर रही हो। कोकिल बोलो तो, इस कारागार के ऊपर मडरा मडरा कर, मधुर गीत गा गा कर, खुद को संकट में डालकर जो हमारे अंदर भाव भर रही हो, किसका भाव? राष्ट्रहित का भाव। तुम्हें डर नहीं लगता ऐसा करके? कवि कहता है कि तुझे मिली हरियाली डाली। देखो अब क्या बात बताता है। हे कोयल, तुम तो आजाद हो। उनके तरफ इशारा कर रहा है जो गद्दार थे देश के लिए, जो सिर्फ अपनी सत्ता, अपने जीवन के लिए, अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी के लिए जीते हैं। उधर भी वह इंगित कर रहा है, छोड़ा नहीं किसी को कवि ने। कवि कह रहा है तुझे मिली हरियाली डाली। तुम्हें तो हरियाली डाली मिली है। तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी समृद्धि, तुम्हारी आजादी, तुम्हारी विचार, तुम्हारी कल्पना पर ब्रिटिश सत्ता का कोई अधिकार नहीं। मुझे मिली कोठरी काली। तो देखना कोयल, मेरा भाग्य देख। मैं इस 4 कदम की कोठरी में हूं जहां प्रकाश नहीं, काला ही है। काला मतलब अंधेरा से भरा हुआ कमरा, जिसे कहते हैं जेल। तो मुझे तो मिली कोठरी काली, ऐसा कमरा मिला है जो कालिमा से भरा हुआ हो, जिसमें चिंतन हो ही नहीं सकता। प्रकाश है तो जीवन है। हे कोयल, मैं स्थिर हूं, मेरा मन स्थिर, मेरा विचार स्थिर, मेरी भावना स्थिर। मैं नव के बारे में सोच ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो जीवन की रंगीनियों को देखता ही नहीं। तेरा नवभर का संचार, तुम तो समस्त आकाश में घूम लोगी। इस डाल पर उस डाल पर बैठ करके तुम अपनी हरियाली, अपनी आजादी को महसूस कर लोगी। और मैं तो इसी 10 फुट के कमरे में आगे पीछे चलता रहूंगा। मेरा 10 फुट का संसार। हे कोयल, तुम इतनी विशाल हो कि समस्त आकाश तुम्हारा है, समस्त हरियाली की तुम सम्राज्ञी हो, और मैं एक काल कोठरी का में रहने वाला। मेरी सीमा निर्धारित है। मैं 10 फुट के संसार में रहने वाला जीव हूं। तेरे गीत कहावे वाह। ये कोयल, जब तुम पेड़ों पर बैठ करके कू कू करती हो तो लोग आहें भरते हैं, तुम्हारी इस आवाज के दीवाने हैं। और देखना कोयल, मैं इस जेल में बैठ के यदि मैं रोता हूं तो मुझे गुनाह कहते हैं लोग। रोना भी है तुझे गुनाह, मुझे गुनाह। यदि मैं इस जेल के अंदर रोता हूं तो मैं कोड़े खाता हूं, मुझे मार कर जाती है। कौन? अंग्रेजी सत्ता। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रण मेरी। ये कोयल देखो, मैं तो आजादी नहीं, मैं तो रो भी नहीं सकता।
मैं अपनी तकलीफ किसी के समक्ष बोल भी नहीं सकता। अब तुम इतने बड़े आकाश की सम्राज्ञी हो, हरियाली की तुम सम्राज्ञी हो, और तुम उसके बावजूद युद्ध का बिगुल बजा रही हो। बजा रही थी इस पर रणभेरी, लिखा है यहाँ पे, देखिए, बजा रही थी इस पर रणभेरी, इस पर भी तुम युद्ध का बिगुल बजा रही हो। हे कोयल, ऐसी कौन सी विचित्रता है? तुम क्या चाहती हो? स्वतंत्रता के लिए तुम क्यों लालायित हो? कवि कोयल के रहस्यमय गीत की तरफ इंगित करते हुए बोलता है कि यदि ऐसे समृद्धशाली लोग राष्ट्र हित के बारे में नहीं सोचते तो हम काल कोठरी में बैठ करके देश को आजाद नहीं करा पाते। कहता है, इस हुंकृति पर अपने कृति से और कहो क्या कह दूं, ए कोयल, तुम्हारी दृढ़ता से पर तुम्हारी प्रबल भावना जो तुम दृढ़ होकर दिखा रही हो। एक कोयल के अंदर की दृढ़ भावना, एक जेल के अंदर बैठे कैदी की दृढ़ भावना, ये दोनों दृढ़ भावनाएं स्वतंत्रता को प्राप्त करने की हैं, भारतवर्ष को आजादी दिलाने की हैं। तुम इन जोशीले, अपने जोशीले गीतों से जो देशवासियों के हृदय में राष्ट्र गीत, राष्ट्र गान, राष्ट्र उद्बोधना, राष्ट्र के प्रति मर मिटने की भावना को जो जागृत कर रही हो, ये अद्भुत है। इस हुंकृति पर अपने कृति से और कहो क्या कह दूं। हे कोयल, तुम ही बताओ कि तुम्हारी जो ये हुंकृति है, तुम जो ये कर रही हो अपनी कृति से और कहो क्या कह दूं। मैं अपनी रचना से कौन सी ऐसी भावना भर दूं जिससे हमारा राज्य, हमारा देश स्वतंत्र हो जाए, मुक्त हो जाए इनकी बेड़ियों से, इनके काले कारनामों से, इनकी काली कल्पना से, इनकी दास्ता से हमारा संपूर्ण भारत स्वतंत्र हो जाए। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर, मोहन कौन थे? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी ने व्रत लिया था कि हम अहिंसा, सत्य और अहिंसा के बल पर ही राष्ट्र को जिताएंगे। हमारी स्वतंत्रता की प्राप्ति सत्य और अहिंसा के बल पर ही होगी। अद्भुत व्रत था, विश्व के लिए एक मिसाल बना। गोले बारूद तो फेंक कर सभी आजादी ले लेते हैं, हम अपनी जान हथेली पर लेकर मोहन के लिए जो व्रत हमने लिया है, जो अपने प्राणों में जो अवसाद भरा है, कोयल बताओ कि मैं अपनी लेखनी के माध्यम से मोहन के व्रत के खातिर क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो, एक कोकिल तुम बता दो, यदि तुम जरा सा भी कहोगी तो मैं ऐसी कृति रचूंगा कि पूरे भारतवर्ष में क्रांति ही क्रांति हो, परिवर्तन ही परिवर्तन हो, दास्ता से मुक्त ही मुक्त भारत हो। यही कह रहा है कवि यहाँ पे। कोयल और कवि अपने भावनाओं, मनोभावनाओं के द्वारा जिस चीज को बता रहा है वही यहाँ पे व्यक्त कर रहा है। तो बच्चों, आज इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन व्याख्या हो गया। हम पीडीएफ के एक्सप्लेनेशन के दिए हैं, पीडीएफ में अपना पीडीएफ की लिंक शेयर किए हैं, उसमें प्रश्न उत्तर भी है, बखूबी उसमें व्याख्या है, मेरी बनाई हुई व्याख्या है। आप उसमें देखें, उसे पढ़ें, हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें, और आशा करती हूं कि आपकी परीक्षा में यह सहायक होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।